आज आए थे और बहुत अच्छा उन लोग से बातचीत हुई है। उन लोगों का कहना था कि 2022 का जो कृषि उपज और पशुधन विनियम का जो बिल आया है, उस बिल में 2% जो टैक्स लगाने की बात कहा गया है, उसको रद्द करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। और उन लोग से जो बातचीत के क्रम में हमने उन लोग से कहा कि फिलहाल अखबार में और मीडिया से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, लोग भी कहते हैं कि आपका स्ट्राइक से जो है पटना बाजार का सब जो सामान जो है ख़त्म ही हो गया। सामान कम होगा तो निश्चित तौर पर जनता की परेशानी बढ़ेगी। तो मैं तो आपसे लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि पहले तो आप लोग ये जो स्ट्राइक किए हैं तो इसको आप लोग विड्रॉ कीजिए। और वर्तमान में ये बिल पारित होकर विधानसभा से माननीय राज्यपाल महोदय के पास गया था, राज्यपाल जी उनको बैक कर दिया है। और हमने उनको कहा कि विधि सम्मत झारखंड के जनताओं की को देखते हुए हम लोग इस पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर इस पर कुछ करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और उन लोगों ने इस मेरे बात को माना और उन्होंने कहा कि हम कुछ जो कर देंगे। और इस बात को लेकर कल भी हमारे जो माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के पास उन लोग गए थे, तो उन लोगों से बात करने के बाद हमसे बोले थे, वहाँ पर हमारे मंत्री बादल पत्रलेख भी थे और भी लोग थे। तो हम लोग बोले कि इसको बात लेकर हम लोग इस पर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हम लोग करेंगे ताकि जनता को अधिक बोझ नहीं पड़े। यही हम लोग की सोच आ रही गठबंधन की सरकार की है। ये बिल जो है, जो मंडी वाला जो सिस्टम बहुत पहले यहाँ पर हुआ करता था और अभी बीच में कुछ दिन नहीं रहा, दोबारा 2015 से नहीं रहा, फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और सरकार निश्चित तौर पर इस बात को माननीय मुख्यमंत्री का भी संज्ञान में है और भी अपोजिशन के लोग भी चिट्ठी इसके बारे में लिखे थे और दूसरे तीसरे कॉर्नर से भी जो छोटे छोटे किसान हैं उसका भी बात आ रही है। तो सारे विषय को हम लोग देखेंगे और उन लोग का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आवेदन उस पर तो विचार हम लोग करेंगे। क्या वापस भी ले सकती है क्या सरकार? देखिए ऐसा हुआ है, हाँ, किसी में एकदम ये नहीं है कि हम लोग जनहित के लिए काम करते हैं, जनता को जिसमें सुविधा हो उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत ऐसा बिल आया है, अब इसको रद्द भी हुआ है। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने कहा है कि विचार करेंगे, करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे विभाग के बादल पत्रलेख हैं, वो करके हम लोग करेंगे। हम उनको आश्वासन देंगे कि अभी फिलहाल आप लोग इसको विड्रॉ कीजिए और आप लोग ने संज्ञान हमारे जो प्रभारी हैं उनके पास रखे, हमारे विभाग के पास रखे हैं और जनता का भी कुछ हमारे पास आवेदन आया हुआ है जो कृषि क्षेत्र का, वो सारे चीज़ों को हम लोग देखकर निर्णय। लेकिन सर एक चीज देखा जा रहा है कि सरकार कोई भी कानून बना रही उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बिना कोई बात किए बना रही है। आप लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठ के अधिकारियों के बीच कानून बना देते हैं और फिर बाद में वो समस्या आती है, जो उनके स्टेक होल्डर है वो समस्या लेके आती है। तो सरकार की क्या नीयत साफ नहीं है? पहले ही देखिए समस्या नहीं, समस्या का बात कुछ है। देखिए आज कोई भी चीज़ में, सरकारी उपकरण में कोई भी चीज़ में हम बैठते हैं, किसमें, ट्रेन में बैठते हैं। तो जो पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक बार 14% जो है रेलवे टिकट में वृद्धि हुआ है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। तो उनका रीजन क्या था? उनका रीजन नहीं था कि हम विशेष सुविधा देंगे। और सही मायने पर देखा जाए तो पैसा तो रेवेन्यू जनरेट उसी से होता है। हम जो है आम जनता को सुविधा भी हम देते हैं, हाँ, उसका डेवलपमेंट भी हम करते हैं। तो ये अलग बात है, ये बात जो अलग है, इसका हटकर हम बोलना चाहेंगे कि ये जो है कभी कभी आप हर चीज़ में रोड का सेस लगता है, शिक्षा का सेस लगता है, तो इसको डेवलपमेंट किया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आज जो हमारे सामने जो शिष्टमंडल भेंट करने के लिए आए थे, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने भी
मेरा एक ही बात पर उन लोगों में सहमति जाहिर किया और उन लोगों ने विड्रॉ किया है और उन दोनों के जो हम सहयोग किया है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार उनकी भावनाओं से सोचकर उनके हित के काम करेंगे, जनता के हित के काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस बार बार बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर घेरती है कि भाई महंगाई चरम पर है, थोक विक्रेता पूरे 96 के बाद पहली बार इतना महंगाई हो रहा है भारत में, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आप लोग होल्डिंग टैक्स में इंक्रीमेंट कर देते हैं, सर्किल रेट पे कर देते हैं। पहले 5 साल में था इंक्रीमेंट का प्रावधान, आपका है कि नहीं हम हर एक 2 साल में इंक्रीमेंट करेंगे। पानी पहले 6 रुपये यूनिट था, आप कह रहे हैं आप 9 रुपये यूनिट लेंगे। बिजली में जो सब्सिडी मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर तो सवाल उठेगा ना कांग्रेस पे कि क्या कहती कुछ है कांग्रेस और जब मौका मिलता है तो करती कुछ देखिए, और है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात को उठाए, या आप लोग भारतीय जनता पार्टी महंगाई के बारे में आप लोग खूब बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि 2014 में उनका एंट्री कैसे हुआ, महंगाई को लेकर हुआ, पेट्रोल डीजल के लेकर हुआ, गैस सिलेंडर को लेकर हुआ, हर खाने पीने वाले के जो सामान हैं उसके दाम के लेकर उनका इंटरेंस हुआ है। वो वीडियो को आप देखिए, वो वीडियो को देखने से पता चलेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सोच और विचार में कितने अंतर है, कितना अंतर है। आप अगर उसको एक एक बिंदुओं पर अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम देते थे गैस में, सिलेंडर में हम सब्सिडी देते थे और 400 रुपया 390 रुपया देते थे। आज टोटल उन्होंने सब्सिडी हटा दिया। अब जहाँ तक बोलते हैं कि झारखंड सरकार ने भी उसी तरह कर रहा है, या कॉलिशन गवर्नमेंट अब होल्डिंग टैक्स बढ़ा दे। ठीक है, अब आपकी बात कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जीएसटी का सवाल है। हमारा अधिकतर पैसा जो है, जो टैक्सेस होता है, वो सारे के सारे चले जाते हैं भारत सरकार के पास, और उसके बाद हमको बहुत समय बाद कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कितना बार डिमांड भी करना पड़ता है। एक दूसरी बात है कि हर एक चीज़ का परिवर्तन हुआ है, वैसा परिवर्तन हमने नहीं किया जो एक ही बारे में है। रेलवे का आने के बाद भारत के इतिहास में 14% एक्सटेंशन कभी भी कांग्रेस सरकार नहीं किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेलवे 14% एट ए टाइम किया था। हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया जो 100 रुपये डीजल को जाने दिए, उससे भी ज़्यादा दाम में हम खरीदे। जो आज दाम में खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उससे ज़्यादा पैसा में हम लोग खरीदी है, फिर भी हम लोग 65 से ऊपर डीजल पेट्रोल होने नहीं दिए। तो अलग बात है। यहाँ जो होल्डिंग टैक्स वगैरह पानी का जो है, कुछ सुविधा देने के लिए जनमानस का सुविधा लगे। पहले स्लीपर में चलते थे, जनरल बॉगी में चलते थे, फिर एसी क्या बोलते हैं 3rd लगा, फिर एसी 2 लगा, फिर एसी 1 नंबर लगा। तो इसका कारण जनता सुविधा मांग रही है, तो जनता को सुविधा देने के लिए हल्का फुल्का कभी कभी इंक्रीजमेंट होती है, लेकिन उस तरह का इंक्रीजमेंट नहीं जो 14% 15% इस तरह नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमने कहा कि हमारे ये रेवेन्यू जनरेट जो होता था, जो झारखंड में, वो रेवेन्यू जनरेटर में कमी आई। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी। और ये सारी चीज़ों वस्तुओं को हम लोग आकलन करा रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहते हैं, गठबंधन की सरकार भी चाहती है कि जनता पर अधिक से अधिक बोझ नहीं पड़े, ताकि लोगों को राहत महसूस हो। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब जो 2022-24 में खत्म होगा जीएसटी काउंसिल, उसकी तैयारी में आप लोग अभी से लगे हैं कि कहाँ से रेवेन्यू मिल जाए जो स्टेट चल जाए अपने दम पर, इसकी तैयारी में है। भाई हमारा रेवेन्यू तो चला जाता है, हमारा कोल माइंस का जितना आता है और सबका पैसा जो आता है, कहाँ गवर्नमेंट हमको दे रहा है। आज भी आप देख कर देखिए हमारा पैसा कितना रॉयल्टी बाकी पड़ा हुआ है, वो पैसा तो हमको दे दे, तब हम हमारा पास जो है, हमको जो मिलना चाहिए वो तो हमको नहीं मिल पा रहा है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in